तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के ब्लॉसम इंग्लिश के लेसन नंबर 4 डे बाय डे आई फ्लॉट माय पेपर बोर्ड में जितने भी आपके सवालात दिए गए हैं, सारे सवालों को आज की इस वीडियो में मैं हल करूंगा और आपको बेहतर तरीके से इसका क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और वो भी मीनिंग के साथ में, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तो ज़रूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो पहला प्रश्न है B.1 में कह रहा है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहे हैं से कहो कि नीचे के जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो सत्य हैं या असत्य हैं। यानी आपको जो ये जो 1 से लेकर के 4 तक आपको प्रश्न दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो ये चारों का चारों आपका सही है या गलत। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। तो सही है या गलत है आपको बतानी है। तो पहला नंबर में जो कह रहा है द चाइल्ड इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन ए रिवर। देखिए, फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन। तो बच्चा पेपर नाव को एक नदी में तैराने का बहुत शौकीन है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको वही चीज़ बताया गया है कि एक बच्चा जो है कागज़ का नाव जो है कि नदी में तैराता है, इसीलिए ये सही हो जाएगा कि लड़का जो है नदी में पेपर की नाव को तैराने का शौकीन होता है। दूसरा में है द चाइल्ड राइट्स हिज नेम इन स्मॉल ब्लैक लेटर। यानी कह रहे हैं कि बच्चा जो है अपना नाम छोटे काले अक्षरों में लिखता है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो छोटे काले अक्षरों में नहीं बल्कि बड़े बड़े मोटे काले अक्षरों में लिखता है ताकि लोग उसके नाम को पढ़ पाए। तो स्मॉल नहीं होगा बल्कि यहाँ पर हो जाएगा बिग। ठीक है, यानी बड़ा करके, जो बड़ा साइज करके जो लिखता है। स्मॉल गलत हो गया, छोटे छोटे करके नहीं लिख रहा था, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तीसरा प्रश्न है द चाइल्ड सेंड्स टू हिज विलेज द फ्रूट एंड फ्लावर्स। कह रहे हैं कि बच्चा अपने गांव फल और फूल भेजते हैं। क्यों? ग्रोन इन हिज गार्डन, अपने बगीचों में बढ़ने के लिए। तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो फल नहीं भेजता है। यहाँ पर फ्रूट जो आया है वो फ्रूट नहीं भेजता है, इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। उसी प्रकार से चौथा नंबर जो है द चाइल्ड लोड्स हिज लिटिल बोट्स विथ रोज़। कह रहे हैं कि बच्चा अपने छोटे नाव में फूलों के साथ लोड करता है। यानी रोज़ मैंने गुलाब फूल के साथ लोड करता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है C.1 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब होता है ध्यान से, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे के सवालों को जवाब दो ध्यान से, दिमाग से। एक नंबर कह रहा है वाई डज द चाइल्ड फ्लॉट हिज पेपर बोट। कह रहे हैं कि लड़का जो है, बच्चा पेपर बोट, अपने पेपर बोट को क्यों तैराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लोटिंग पेपर बोट्स इन ए रिवर। क्योंकि वह एक नदी में पेपर की नाव को तैराने का शौकीन होता है, इसीलिए तैराता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है वाई डज द चाइल्ड राइट हिज नेम एंड द नेम ऑफ विलेज वन द बोट्स। कह रहे हैं कि बच्चा बोट्स पर, नाव पर अपने गांव का नाम और उसका नाम क्यों लिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सो दैट समवन इन सम स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी जो किसी भी धारा में हो वो उसको तलाश कर पाए, उसको पाले। एंड नो हु इज़ एंड वेयर ही लिव, और जान ले कि वह कौन था और कहाँ से कहाँ का रहने वाला है। इसीलिए वो मतलब कि कागज़ के नाव पर जो है अपना नाम लिख के छोड़ देता था, ताकि कोई भी जो भी नदी किनारे या धारा किनारे जो भी रहेगा, अगर उसके नाव को पालेगा तो जान लेगा कि भाई यहाँ कहाँ का लड़का ने ये भेजा छोड़ा है और उसका गांव का नाम क्या है, ये जान ले। इसीलिए वो जो है कि अपना नाम लिखता था और अपने गांव का नाम लिखता था। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न है द चाइल्ड लोड्स द बोट्स विथ शिवली फ्लावर्स वाई। कह रहे हैं कि बच्चा जो है
शिवली फूलों के साथ नाव को क्यों लोड करता है? रीज़न पूछ रहा है, वाई, क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा सो दैट द ब्लूम्स ऑफ द डॉन कुड बी कैरीड सेफली टू लैंड इन द नाइट। देखिए, सेफ कैरी का मतलब होता है ढोना, सेफली का मतलब होता है सुरक्षित, ठीक है। और उसके बाद डॉन जो देख रहे हैं, इसका डॉन का मतलब होता है भोर, और ब्लूम्स मतलब होता है आपका फूल। इसलिए क्योंकि जो भोर के फूल रात में आसानी से सुरक्षित रूप से ढोया जा सके, ठीक है। तो अब हम लोगों ने जो है C.1 को भी क्लियर कर लिया, B.1 को भी क्लियर कर लिया। आइए अब हम लोग D.1 को देख लेते हैं। कह रहा है पिक आउट द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कह रहे हैं कि पिक आउट द वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम पोयम, यानी जो आपने पोयम जो पढ़ा है डे बाय डे आई फ्लोट माई बोट्स, ये जो पोयम आपने पढ़ा है, तो इस पोयम से आपको कुछ शब्द या शब्दों का ग्रुप को आपको लेना है। कौन सा? दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, जो कि ये जो नीचे में आपका दिया गया है ये चारों, ठीक है, ये चारों जो आपका दिया हुआ है इसका मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, इसके मीनिंग को बयान करता है। मतलब समझिए इसका ये मतलब हुआ कि ये जो नीचे में जो आप चार को ऑप्शन देख रहे हैं, इन चारों का जो मीनिंग है वो उसके जैसा जैसा मिलता हुआ, अगर कुछ वर्ड्स हैं आपके किताब के अंदर में तो उसको सर्च करो। तो देखिए, ग्रेजुअली दिया हुआ है। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, और यहाँ पर डे ब्रेक का माना होता है भोर, और फ्लोइंग का मतलब होता है बहना, और उसके बाद में यहाँ देख रहे हैं हार्मलेसली, जिसका माना होता है असुरक्षित, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे, तो जिसको आप 1 by 1 भी कह सकते हैं, जैसे 1 by 1 आई फ्लोट माई पेपर बोट, जो इस तरीके से है, तो जिसका माना धीरे धीरे भी है, और या फिर 1 by 1 एक के बाद एक ही जैसा मिलता जुलता वर्ड है। उसका जो डे ब्रेक का मतलब होता है भोर, डाउन का मतलब भी भोर होता है, फॉलोइंग का मतलब होता है बहना, रनिंग का मतलब चलना बहना, एक ही जैसा है। और हार्मलेसली का मतलब होता है असुरक्षित रूप से, सेफली का भी वही माना होता है। अब देखिए अगला पढ़ते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्राइट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स। देखिए, कहने का मतलब है कि ये जो खाली स्थान है, खाली स्थान यहाँ है, यहाँ जो देख रहे हैं आप खाली स्थान, इन खाली स्थानों में आपको उचित वर्ब जो आपको ब्रैकेट में दिया है, ये देखिए रन है, यहाँ पर भी रन है, ये वर्ब्स हैं वॉक, स्विम। तो ये जो आपको दिया गए हैं वर्ब, तो इन वर्ब के असल पोजीशन जो यहाँ पर फिट होगा इस खाली स्थान में वो बैठाना है। मतलब समझिए, जैसे वर्ब 5 तरह के होते हैं, एक होता है वर्ब 1, वर्ब 2, और इस प्रकार से वर्ब 3, वर्ब 4, और इस प्रकार से वर्ब 5 होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे गो का ही मान लेते हैं। गो का क्या होता है? गो, उसके बाद में वेंट, उसके बाद में गोन, फिर होता है गोइंग, और एक होता है गोज, GOES, गोज, ठीक है। इस पर गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो गो हो गया आपका वर्ब 1, और वेंट हो गया वर्ब 2, गोन हो गया वर्ब 3, और गोइंग हो गया वर्ब 4, और गोज हो गया क्या? वर्ब 5। तो इस प्रकार से जो है कि जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लगेगा? इन जो ब्रैकेट में आपका रन दिया हुआ है, उसके बाद में स्विम दिया हुआ है, तो ये सब जो आपका दिया हुआ है, तो ये सब खाली स्थान में कौन सा वर्ब फिट होगा वो आपको बताना है। तो देखिए पढ़ते हैं और हम लोग हल करेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। वैसे क्या बोल रहा है? डोंट गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। क्या होता है भाई? उतरना। डोंट गेट ऑफ ए रन बस, मतलब कि चलती हुई गाड़ी से ना उतरो, चलती हुई गाड़ी से ना उतरो। तो चलती, जब कोई चीज़ लगातार में रहता है, जब कोई काम जारी रहता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह खा रहा था, वह सो रहा था, मैं पढ़ता रहूँगा, इस तरीके से जो सेंटेंस रहते हैं जिसमें लगातार वाला मीनिंग रहता है, तो उसमें हम लोग V4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? V4, जिसे हम लोग कहते हैं ING फॉर्म भी कहा जाता है, इसको ING फॉर्म। तो इसमें ING फॉर्म लग जाएगा, इसमें जो है V4 लग जाएगा। जब कोई चीज़ कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। तो चलती हुई गाड़ी, तो गाड़ी तो चल रही है, बस तो चल रही है,
इसमें V4 लग जाएगा, यानी हो जाएगा रनिंग, ING फॉर्म। तो रन का क्या हो जाएगा भाई, रनिंग। तो यहाँ पर आप डाल देंगे रनिंग, RUNING, रनिंग। तो डोंट गेट ऑफ ए रनिंग बस, ठीक है। यहाँ पर रनिंग आप डाल देंगे V4, जिसका मतलब हो जाएगा चलती हुई गाड़ी से ना उतरो। दूसरा में ही इज़ डॉट 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 रन इन द मिडल ऑफ रोड, कह रहे हैं कि वह रोड के बीच में दौड़ता है। तो यहाँ पर रनिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी वो जारी है काम, तो यहाँ पर भी रनिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर V4 लग जाएगा, सब में V4 लगेगा, टोटल में 1 2 3 4 5 6 सब में V4 आपका लग जाएगा, ING फॉर्म सब में लगेगा, ठीक है। जैसे तीसरा भी देखिए, द वर्ल्ड में नीड्स ए वॉकिंग स्टिक होगा, मतलब वॉकिंग स्टिक मतलब होता है जो चलने वाला जो छड़ी होता है ना, जो अंधा आदमी या फिर बूढ़ा आदमी जो लेके चलता है, तो बूढ़ा आदमी को एक वॉकिंग छड़ी की ज़रूरत है। तो यहाँ पर WALKING हो जाएगा, ING इसमें जोड़ दीजिएगा वॉकिंग में, ठीक है। यहाँ पर खाली स्थान में द वर्ल्ड में नीड्स ए वॉकिंग स्टिक, एक बूढ़े आदमी को चलती वॉकिंग छड़ी की ज़रूरत है, चलती हुई छड़ी की ज़रूरत है, मतलब चलने वाला छड़ी की ज़रूरत है। 4 में है ही फेल डाउन वाइल ही वाज, यहाँ पर मतलब कि ही फेल डाउन, वो गिर गया, वाइल ही वाज वॉकिंग हो गया, यहाँ पर भी क्या वॉकिंग, जब वो चल रहा था, यानी वो नीचे गिर गया जब वो चल रहा था, ठीक है। उसके बाद में 5वें नंबर में है कि चिल्ड्रंस आर, यहाँ पर भी स्विमिंग हो जाएगा, मतलब चिल्ड्रंस आर स्विमिंग इन द पूल, बच्चे पूल में तैर रहे हैं, तो स्विमिंग हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है, ING फॉर्म लग जाएगा। ऑल ऑफ देम आर वियरिंग स्विमिंग सूट, यहाँ पर भी स्विमिंग होगा, ये जो SWIM स्विम देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्विमिंग कहने मतलब सब में स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है, मतलब सब में जो है ING फॉर्म लग जाएगा आपका। चलिए अब आइए D.4 में देख लेते हैं, प्लूरल वर्ड्स हैं इसमें आपको प्लूरल वर्ड्स बनानी है। जैसे कि यहाँ समझिए, पहले किताब में जो दिया हुआ उसको समझिए। रीड द फॉलोइंग, नीचे दिए गए को पढ़ो। डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, दिन प्रतिदिन मैं मेरे पेपर की नाव को तैरता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोट्स को बोल्ड किया हुआ है, मोटा किया हुआ है, तो क्यों किया हुआ है देखिए समझिए। द वर्ड इन द बोल्ड इज़ ए प्लूरल नाउन्स, यानी शब्द जो बोल्ड किया हुआ है, मोटा किया हुआ है, वो प्लूरल है। जैसे यहाँ पर डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट, जो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर क्या है, ये बोट्स है, इसको बोल्ड किया हुआ है, तो मतलब मोटा किया हुआ है, तो ये आपका प्लूरल है, इसीलिए आपका बोल्ड किया हुआ है, मोटा कर दिया है, बोट्स आपका प्लूरल है। तो ये प्लूरल नाउन्स इंडिकेट्स मोर देन द वन पर्सन प्लेस और थिंग्स, कहने का मतलब है कि एक प्लूरल जो होता है, एक प्लूरल जो भी चीज़ें रहती हैं प्लूरल, तो वो एक से ज़्यादा व्यक्ति या फिर जगहों या फिर कोई चीज़ों को दर्शाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ बैट का मतलब क्या, BAT बैट का मतलब होता है बल्ला, लेकिन बल्ला का मतलब क्या होता है, एक बल्ला। लेकिन अगर मैं कह दूँ BATS बैट्स, इसका मतलब होता है बहुत सारे बल्ले। तो यस लगा देने से कोई भी चीज़ जो है, या फिर यस फॉर्म या फिर जो भी उसका नियम रहता है, वो यस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। और प्लूरल बनने का मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा चीज़ों को दर्शाएगा। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ पेन, मतलब क्या होता है कलम, लेकिन अगर मैं बोलूँ पेन्स, मतलब होता है बहुत सारे कलमें, बहुत सारे कलम। तो यस लगा देने से बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, इशारा करता है। तो यहाँ पर इंडिकेट देख रहे हैं, इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना, समझ में गया। तो कह रहा पिक आउट ऑल द सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम द पोएम, कह रहे हैं कि आपके जो पोएम है डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स, ये जो आपका पोएम है जो आपने पढ़ा है, तो इस पोएम से जो है आप अनेक सिंगुलर पोएम में से अनेक सिंगुलर नाउन को निकालो एंड राइट द प्लूरल्स, और उनके प्लूरल फॉर्म को लिखो। कहने का मतलब है कि आपका जो चैप्टर है, उस चैप्टर में जितने भी सिंगुलर हैं उसको इस साइड में लिखिए, और जो इसका जो है कि प्लूरल जो भी बनेगा यहाँ पर लिखिए। तो आज लेकिन आपकी किताब में ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठा लेंगे, जैसे कि कैट, फैट, डॉग, ये सब जो मतलब मर्जी हो आपको उठा लेंगे तो गलत हो जाएगा। आप किताब में से सर्च कीजिए, ठीक है, और क्या क्या मिलता है और उसको लिखिए। तो देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, नेम भी आपका किताब में है, विलेज भी है, गार्डन भी आपका है नाउन में, मतलब सिंगुलर में, लैंड भी है और नाइट भी है। ये आपका किताब में था इस पोएम में, वन डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट। इस जो पोएम में ये सभी के सभी आपका सिंगुलर नाउन थे, आप खोज लीजिएगा। तो अब मैं इसका प्लूरल फॉर्म बनाता हूँ। देखिए नेम का क्या हो जाएगा, नेम्स, प्लूरल बन गया। नेम का मतलब होता है एक नाम, और नेम्स का मतलब होता है बहुत सारे नाम। विलेज का मतलब गाँव, इसका विलेजेस हो गया, बहुत सारे गाँव। गार्डन का मतलब होता है बगीचा, यहाँ गार्डन्स हो गया।
लैंड का मतलब भूमि, लैंड्स मतलब बहुत सारे भूमि, नाइट मतलब रात, और नाइट्स मतलब बहुत सारे रात। तो इस प्रकार से हमने इसका भी हल कर लिया। तो देखिए ई में कह रहा है राइम टाइम। देखिए राइम टाइम में क्या कह रहा है, लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब नीचे जो शब्द हैं उन्हें देखने के लिए कह रहा है। यहाँ पर क्या है, डे, यहाँ है मे। ये राइमिंग टाइम का मतलब समझिए। राइम का मतलब क्या होता है कि मिलता जुल, मतलब कि मिलना, उसके मुआफिक हो जाना। जैसे कि यहाँ पर देखिए डे, यहाँ है मे, तो दोनों का साउंड एक जैसा लग रहा है। यानी यहाँ पर भी लास्ट में ए वाई है, यहाँ पर भी ए वाई है। तो जब कोई चीज़ साउंड में एक जैसा हो या देखने में एक जैसा हो तो हम उसे राइमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, राइमिंग वर्ड कहते हैं या फिर राइम वर्ड कहते हैं। तो यहाँ देखिए ए वाई है, यहाँ पर भी लास्ट में ए वाई है, और पढ़ने में भी एक जैसा लग रहा है, डे में, ठीक है, तो एक जैसा भी लग रहा है। तो इसी को कहते हैं राइमिंग वर्ड। अच्छा क्या कर रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इन द अबव एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल में, अबव का मतलब तो ऊपर, ऊपर के उदाहरणों में, ऊपर के एग्जाम्पल में, बोथ द वर्ड्स एंड इन सिमिलर साउंड, कह रहे हैं कि दोनों, बोथ का मतलब होता है दोनों, दोनों सिमिलर का मतलब होता है एक ही जैसा, तो दोनों एक ही जैसे आवाज़ के साथ में ख़त्म होता है। सच वर्ड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड, तो ऐसे शब्दों को हम लोग राइमिंग वर्ड कहते हैं। यानी जिसका साउंड मतलब कि एक ही जैसा से ख़त्म हो जाता है, वैसे शब्दों को हम लोग राइमिंग वर्ड कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें भैया, कि राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी नीचे में जो आपके दिए गए हैं वर्ड्स, इनके राइमिंग लिखना है। जैसे स्ट्रीम है, लिव है, फाइंड, बिग, नाइट, ये जो आपका है तो इसका राइमिंग आपको लिखना है। इसका मिलता जुलता जो भी मतलब ये हो इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए लिख लेते हैं। स्ट्रीम है, जो सवाल में आपका दिया होता है स्ट्रीम, तो स्ट्रीम का क्रीम, देखिए यहाँ पर भी ई ए एम है, यहाँ पर भी ई ए एम है, दोनों का एक जैसा भी है अंत में, और पढ़ने में भी एक जैसा लग रहा है। स्ट्रीम, क्रीम, लिव, गिव, ठीक है, एक जैसा है। फाइंड, माइंड, बिग, पिग, नाइट, राइट, ठीक है, इस प्रकार से एक जैसा है। तो हमने राइमिंग बना दिया इसका, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स किसे कहेंगे, जिसका साउंड अंत में एक जैसा लगे। स्ट्रीम, क्रीम, लीव, गिव, फाइंड, माइंड, बिग, पिग, नाइट, राइट, एक जैसा लग रहा है ना। हाँ, आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है। इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर कराए हूँ मैं आपको, हर चीज़ समझ में आ गया है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक सेकेंड दोस्तों रुकिए, आपसे एक अपील है। जैसे कि आप हमारे इस वीडियो से जो भी फ़ायदा लिए हैं, या फिर हमारे चैनल से आप जो भी फ़ायदा लेते हैं, या जो भी आप सीखते हैं, अगर आप हमें कुछ पे करना चाहते हैं, जैसे कि आप बाहर में कोचिंग में पढ़ते हैं तो आप कुछ शुल्क देते हैं, कुछ पैसा देते हैं मंथली के हिसाब से, उसी प्रकार से जैसे कि आप मेरे वीडियो से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अगर आपको कुछ इच्छा हो रहा है हमें पेमेंट करने का, हमें कुछ देने का, जैसे कि 5 रुपया हो या 10 रुपया हो, इसी तरीके से अगर कुछ आपको देने का मन हो रहा है तो आप हमारे इस बारकोड जो आपको अभी शो हो रहा है, तो इसमें आप हमें पे कर सकते हैं और हमारी आप हेल्प कर सकते हैं, तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।